Hello, I'm audible. Hello. आवाज आप Hello. Hi. Welcome all of you. I'm audible now? Yes, ma'am. Okay. नौकरी, संबंध या धन हो, आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन कृतज्ञता समृद्धि है, शिकायत गरीबी। तो ये एक तराजू के दो पलड़े हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में क्या है, समृद्धि है या गरीबी। कंप्लेन जोन ज्यादा है, पलड़ा वो भारी है कि पॉजिटिविटी और समृद्धि का पलड़ा भारी है। और है तो क्यों है? क्या हम हमारी जिंदगी में हर रोज पैसे को लेके बहुत कंप्लेन कर रहे हैं, उसको लेके डर रहे हैं, उसको लेके हर एक को बोल रहे हैं? आज की सिचुएशन देखिए, चाहे किसी को हम बिजनेस में है तो हम हमेशा क्या ये कंप्लेन तो नहीं करते कि अभी तक बिजनेस तो चल ही नहीं रहा, आजकल तो सारी दुकानें बंद पड़ी है, आजकल तो पैसा आ ही नहीं रहा है, आजकल तो मेरी लाइफ में बस बिल बिल बढ़ते ही जा रहे हैं लेकिन चुकाने के लिए पैसा ही नहीं है। तो ये सब है। और 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 10 शुक्राना। तो एक कंप्लेन आपको वो कितना रिवर्स में लेके जा रही है, आपने कभी सोचा? कितना वो पलड़ा आपका शिकायतों का भारी 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 होता ही जा रहा है, और वो पॉजिटिविटी का पलड़ा तो बिल्कुल बेचारा एकदम लटक रहा है ऊपर। तो उसका बैलेंस जब नहीं है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि किसकी वजह से, सिर्फ हमारी कंप्लेन्स की वजह से। तो वो एक चक्रव्यूह है जिसमें से आपको बाहर निकलना है। और है कैसे, पता है ना? कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी, यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, लॉ है। आप मानो या चाहे ना मानो, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, नौकरी हो, संबंध हो, धन हो, आपके पास चाहे कितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, मतलब चाहे 100 रुपए भी रहने दो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। तो आज की सिचुएशन चाहे आपकी लाइफ में कैसी हो, चाहे किसी भी एरिया में आपकी बैंड बजी हुई हो आपकी जिंदगी की, लेकिन आप उसको भी बदल सकते हैं। किसके द्वारा? बोलो सभी, कैसे? कृतज्ञता के द्वारा। कृतज्ञता की शक्ति के द्वारा। सिर्फ और सिर्फ यही एक ताकत है इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली परम शक्ति, वो सुप्रीम पावर जिसके द्वारा आप उस चक्रव्यूह से बाहर आ सकते हो।
आगे बढ़े। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दुगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू रूप से आपके पास लाती है। तो आज हम बोलते हैं ना, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, मेरी लाइफ में तो लिखा हुआ ही पैसा नहीं है, मेरा तो लक ही खराब है। कहते अरे आप अपना देखो, फिर आप बोल दोगे न्यूज पे कुछ देख, अरे मोदी जी ने तो बोला था हमको, इतने बड़े बड़े वादे किए थे, 10 लाख हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, आए ही नहीं। अरे उसने ऐसा किया। तो आप एरिया में कंप्लेंट्स कर रहे हो, जाने अनजाने में इतनी सारी कंप्लेन जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। तो वो चीजें आपकी लाइफ में जो आपके मुंह से निकल रहा है कंप्लेन, वो पूरी तरीके से आपको अंधेरे और नेगेटिविटी में डाल रहा है, पैसों से संबंधित आपके एरिया में। तो पैसों से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन एक बहुत बड़ा रीजन है इसका। अंडरस्टैंड को समझ में आ रहा है? हाँ ना? यस मैम। करने के बाद मेहनत तो अभी ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं करे होंगे, काम आप भी करे होंगे, बिजनेस आप भी करे होंगे, नौकरी आप भी कर रहे होंगे, सब कुछ मेहनत वगैरह सब करे होंगे। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों नहीं, उसका सबसे बड़ा रीजन है कंप्लेन। तो अपने मुंह पे एक जिप ताला लगा देना है कि शिकायतें बस मुंह से बाहर नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। तो अब अपनी किस्मत को अच्छा बनाने के लिए क्या करना? एग्जाम्पल, एक घड़ा है, हमने लास्ट डे 5 में हमने धन से संबंधित चैप्टर पढ़ा था। उसमें हमने सीखा था हमारे पास्ट के नेगेटिव जोन में से किस तरीके से बाहर आना, और उसको शिकायत के थ्रू, जो इतनी शिकायतें हमने की है वो पास्ट की, उसको कृतज्ञता के द्वारा उसमें से अच्छा अच्छा ढूंढ के हमने उसके लिए कृतज्ञता की थी, वो पॉजिटिविटी ढूंढ के शुक्राना करा था। तो हमने कहीं हद तक वो घड़ा भरा है। वो पास्ट में जो खड्डे, हर खड्डे में हम जैसे आगे बढ़ाने के लिए पैर फंस रहे थे, तो उन गड्ढों को पहले हमने सीमेंट वो सबसे भरा, कृतज्ञता से भरा, अभी वो रोड थोड़ा क्लियर हो गया है। तो आज हमने पहले चैप्टर 5 में लास्ट हमने किया वो गड्ढों को भरने का काम, आज पास्ट के गड्ढों को भरने का काम। आज हम हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर, जो लेन देन हम लोग हर रोज करते हैं, उसको आगे कैसे अच्छी परिस्थितियों में बदले, वो हम सीखेंगे। तो आज का जादुई अभ्यास लोगों को ही धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञता पूर्ण कार्य में बदल देता है। इससे आपकी आर्थिक परिस्थिति को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह अगर आप कृतज्ञता रख रहे हैं तो दौलत को जादू से आपके पास लाती है, आपको वो मनी मैग्नेट बनाती है। अंडरस्टैंड एवरीवन? से यस और नो? यस मैम। अभी एक छोटा सा फॉर्मूला, आपके पास 100 रुपीज है, आपका खर्चा सैलरी सब कुछ मिला के आप 500 रुपए आपको जरूरत है, तो वो 100 रुपीज आपके पास है। 100 में से अगर आपने कंप्लेंट्स करी तो 1 कंप्लेंट्स इज इक्वल टू 10 शुक्राना। कितना माइनस? 10। और 10 कंप्लेन करी तो कितना माइनस हुआ? 100। तो अगर वो 100 रुपए भी आपके पास है और आपने जब भी उसके लिए कृतज्ञता करी तो आपका अकाउंट प्लस में जा रहा है ना, तो इसको आपको बराबर करना होगा, वो संतुलन को आपको बराबर करना होगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर रिजल्ट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा धन से संबंधित आपको कृतज्ञता और शुक्राना करना पड़ेगा। कैसे, हम आगे देखेंगे। आगे बढ़े। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में ही धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी।
हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे देखिए, नोट कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अधिकतर लोगों को लगता ही नहीं, मतलब वो अवेयर ही नहीं है इस बारे में, उनको अंदाजा भी नहीं है कि कैसे, उनको तो ये फीलिंग ही नहीं है कि किस तरीके से वो करते हैं। अधिकतर लोगों को ये लगता है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वो अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी, मतलब आप सोचो और उसके बारे में बात करो तो दोनों ही तरीकों से ये चीज होती है, और दोनों ही तरीकों से वो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है, चाहे मुंह से निकले या दिमाग में आपके बारे में वो थॉट आए। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में भी जागरूक नहीं होते, वो क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, वो भी उनको पता नहीं होता। तो धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन, मतलब एक बहुत बड़ी नेगेटिव वर्ल्ड आपके आजू बाजू क्रिएट कर देता है, जो हर जगह आपको रोक देता है। हर जगह वो पैसे का फ्लो, वो मनी का फ्लो, वो अमीरी का फ्लो आपकी लाइफ में आने से। और जाहिर है कि सबसे बड़ी शिकायतें तो मन में तब आती है तब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। तो सभी लोग सुनिए, कौन ऐसा है जो कहता है कि हाँ मैं शिकायत नहीं करता? हर कोई करता है। यस, नो? कैसे करते हैं? देखो, आपके पास बिजली का बिल आया, आपके पास कोई बैंक का नोटिस आया, आपको कोई चेक पे करना है, आपको जिंदगी की जरूरतों के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, किराने के सामान के लिए, रेंट के लिए, हर चीज के लिए पैसा जरूरी होता है। लेकिन हमारा क्या है, जब हमारे हाथ से जाता है ना पैसा, तो हम कैसे देते हैं? आराम से। आज दूध का बिल आया 500 रुपए, तो 500 रुपए इजी से निकल जाता है क्या? अगर हमारे पास वो पैसा नहीं है तो हम क्या सोचते हैं, बोलो? हाँ ना? क्या सोच के वो सामने वाले को पैसा देते हैं? मन में कहीं ना कहीं वो कंप्लेंट निकलती है कि नहीं, वो थॉट्स जनरेट होते हैं कि नहीं? अरे बिल हमारे पास तो नहीं है, कैसे दे, काम वाली इतना पैसा मांग रही है, किराना, इसका सामान का रेट इतना बढ़ गया है, सैलरी नहीं है, हम लोग कैसे हमारे बिजनेस जो चलाते उन स्टाफ को सैलरी देते हुए मन में कहीं चुभन, दर्द, तकलीफ होती है? हाँ, नहीं होती? यस यस, होती ही है। तो चाहे जाने या अनजाने में हम हर समय धन के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं। तो सचमुच में धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार, चाहे आपके विचारों में क्यों ना हो, सचमुच गरीबी का सृजन, गरीबी का संसार आपके आसपास क्रिएट कर देते हैं। और जाहिर है कि सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब हमको पैसा देने और भुगतान करने की बारी आती है, जब हमको देना पड़ता है हमारी जेब से, हमारे हाथ से। और जब कोई हमको कुछ गिफ्ट दे, पैसा कहीं से मिल जाए, तभी सोचो कैसी मन में फीलिंग आती है। ओह वाह, आज तो गिफ्ट मिला, आज तो इसने शगुन वगैरह जब हमको मिलता है तो कैसी फीलिंग आती है? कहीं से कोई बड़ा डिस्काउंट, लॉटरी लग जाती है तो कैसी फीलिंग आती है? से यस, नो? चेक कीजिए अपनी फीलिंग और फ्रीक्वेंसी को, किस तरह की भावनाएं, विचार मन में चलते हैं। तो यदि आज आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन आप इसे बदल सकते हो। लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहोगे। चॉइस इज योर्स, आपके हाथ में आपकी किस्मत की लकीर है। तो अब से वो अवेयरनेस में जागे हुए रहना कि क्या करना है, कैसे सोचना है, क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, कितना
कितना कितना कितना कितना ग्रेटिट्यूड देना है पैसे को, कितना प्यार देना है पैसे को, जब भी आप किसी को दो या जब भी आप किसी से लो। आगे देखेंगे, आगे पढ़े। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। तो आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे, आप मनी मैग्नेट बन जाएंगे। आप अपनी लाइफ में वो सारी चीजें, वो पैसा, वो धन संबंधित सारी खुशियां, घर, जेवर, बंगला, गाड़ी, हॉलीडे पैकेजेस, जो कुछ आप चाहते हो वो पा सकोगे। सबसे इजी तरीका। तो यदि अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो सामान्य तौर पर आखिरी चीजें करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी पे कर रहे हो उसके लिए शुक्राना करना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक को सिकोड़ना, अपना मुंह बनाना, बेड फीलिंग में रहना, कंप्लेन्स में करना रहना कृतज्ञता की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आता है। तो कृतज्ञ होने की खुश, जॉय, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट में रहना पड़ेगा कि हाँ बिल भी चुकाने को मिल रहा है। अरे किस्मत है तुम्हारी कि आप वो बिल पे कर पा रहे हो, उन फैसिलिटीज का यूज कर पा रहे हो। अंडरस्टैंड? आपके Yes, घर ma'am. में पंखा चल रहा है, आप वो हवा ले पा रहे हो, उसके एवज में वो पैसा, वो सर्विस आपको मिली है, उसके लिए पे कर पा रहे हो। बहुतों की किस्मत में ऐसा भी नहीं होता। सोचो, करना है ना सबको आज मनी मैग्नेट। समझ चुके हो ना ये फॉर्मूला? हाँ ना? कैसा लगा? वाओ, अमेजिंग, वंडरफुल, समझ में आया? चैट बॉक्स में डालो। आगे। यस। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता है यदि डिम्पल जी, आप थोड़ा और लाउडली बोलिए, लोगों को आपकी आवाज स्लो आ रही है। ओके, यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता है यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता है कि आप पहले वाले पैसे बचाएं और इसका नकद भुगतान करें। क्या होता है यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। तो आपने कभी सोचा है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज के लिए बिल पे करते हो? अगर ये सारी सर्विसेज आपसे वापस छीन ली जाए तो कितना अच्छा सिस्टम है कि हम रेंट पे लेके मकान भी रह सकते हैं। अगर सोचो हमारे पास पैसा कम है, लेकिन अगर हमको खुद कमा के ही ऑप्शन नहीं होता कि अपना घर खरीदना है तो आपको इतना पैसा इकट्ठा करना ही पड़ेगा। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो, नहीं होते तो, अगर उधार देने वाली संस्थाएं नहीं होती तो, कभी सोचा? बिजली, पानी, ये चीजें नहीं होती तो, हर वो चीज जिसका आप यूज कर रहे हो, हर वो चीज जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो सर्विस ले रहे हो, उसके बारे में आपको कृतज्ञ होना है। जो भी बिल आप पे कर रहे हो उनके लिए आपको कृतज्ञ होना है, वो पैसे का बैलेंस बराबर करने के लिए, वो तराजू का
पलड़ा बराबर करने के लिए, वो पास्ट के सारे गड्ढे भरने के लिए, और अपने फ्यूचर को दी बेस्ट और अपने वर्तमान को सबसे अच्छा बनाने के लिए, वो मनी मैग्नेट बनने के लिए क्या कर रहा है? कृतज्ञता, धन्यवाद और शुक्राना। बहुत ज्यादा लिमिटलेस, मतलब जितना हो सके इसमें आप जितना डीपीएस लेवल में जा सकते हो जाओ, इसकी कोई लिमिट नहीं। और जितना महसूस करोगे, जितना ज्यादा जॉय में रह के महसूस करोगे, इसका पावर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। आगे यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज सकते हैं और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसीलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती है कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती है। बढ़ते जाए। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के लिए पैसे आ जाते थे, तब मैं ये जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आगे बढ़ो। हाँ, आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन्य के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। तो आज आपको क्या करना है, कैसे करना है? यदि आप वो सारी सर्विसेज जैसे गैस, बिजली या बिल का भुगतान कर रहे हो तो खुद को मिलने वाली वो गर्मी, ठंडक, वो सारी चीजें आपको फील करनी है। गर्म पानी के फव्वारे, आपके बाथरूम में लगा हुआ गीजर, हर वो उपकरण, हर वो चीज इस्तेमाल कर रहे हो जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन, इंटरनेट, लैपटॉप, जूम कॉल, सब कुछ जो इस्तेमाल कर रहे हो, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए कितनी लंबी दूरियां तय करनी पड़ती अगर फोन नहीं होता तो जीवन कितना मुश्किल होता। तो आज तो हम एक गोल्डन एरा, मतलब जादुई दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे जिंदगी इतनी आसान है। हर चीज हमारी, सिर्फ फोन पे हमें उंगलियां बटन दबाने हैं और हर चीज इतनी इजी और आसान है। सोचो आप कितनी बार फोन या कंप्यूटर की बदौलत अपने परिवारजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर सकते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत गूगल से जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी अंगुलियों पर है। इसके लिए उनके लिए कृतज्ञ हो जब भी आप उसका इस्तेमाल करें। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, सब आपके पास पहले से अवेलेबल है कि भुगतान करने से पहले से ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती है। कितना भरोसा। तो उन सबके लिए कभी शुक्रिया बोला? हाँ ना? फील किया? यस नो? चैट बॉक्स में डालो। तो जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति का महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर सबसे पहले जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ। वापस से रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
जब कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तो अभी आपके पास पैसा है या नहीं, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है वो बिल चुकाने के लिए, तो वो डर और उसमें नहीं जाना है, आपको नेगेटिविटी में नहीं जाना है। उस बिल के पीछे आपको लिखना है पैसे के लिए धन्यवाद। मतलब जब भी वो पैसा आएगा उसके लिए आपको पहले से ही शुक्रिया करना है और कृतज्ञता जतानी है। अंडरस्टैंड? अगर है बिल पे कर दिया तो धन्यवाद भुगतान हुआ, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बिल के पीछे आपको लिखना है उस पैसे के लिए धन्यवाद, और फिर जब भी पैसा आए आप वापस उसके ऊपर लिख दीजिए कि धन्यवाद भुगतान हुआ। कृतज्ञता में ही रहना है। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं ये जोड़ देती थी कि धन्यवाद भुगतान हुआ। और आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए उन्हें ले, आज अपने घर के सारे बिल कलेक्ट करना, पुराने नए जितने भी हैं वो कलेक्ट करना, उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिखे धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे पैसे के लिए धन्यवाद। अंडरस्टैंड? यस? नो? यस मैम। पढ़ें। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता दोहन करेंगे उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरफ खींचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल दें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा हाँ महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने के लिए अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसीलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। डॉलर के बदले में आपको, बिकॉज ऑफ ये बुक रोंडा बर्न ने लिखी है जो यूएसए से है, उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला है। हमारे यहाँ इंडिया में इंडियन करेंसी पैसा रुपया चलता है तो आप रुपया यहाँ पे ले सकते हैं। तो आज अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और बहुत ज्यादा मैजिक करना है तो जितना मिले आप खोज लें और हर एक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद लिखें, भुगतान किया, धन्यवाद भुगतान किया। जब हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास वो बिल चुकाने के लिए पैसा था, और आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे। दोहन मतलब क्या? खर्च नहीं, निकालना ना, मतलब कोई चीज हो तो आपको उसमें से ढूंढ के निकालना है। उतना ही अधिक धन जादू से आपकी तरफ चुंबक की तरह खींचा चला आएगा और आप मनी मैग्नेट बन जाओगे पैसों का। जैसे
चाहोगे उसमें जादू, वो एनर्जी ज्यादा से ज्यादा डाल सकते हो। तो आज ये नियमित आदत डाल दे, अपनी हैबिट बना ले, अपने रूटीन में ला ले कि जब भी आप कोई बिल का भुगतान करें, या तो किसी को दे या तो किसी से ले, तो लेते टाइम या देते टाइम दोनों वक्त उसको अपनी पॉजिटिव एनर्जी से, वाइब्रेशन से, शुक्राना, धन्यवाद की उस कृतज्ञता से, उस शक्तिशाली शक्ति से आपको उसको पूरा पावर और एनर्जाइज करके देना है। आपको अपने दिल में, अपने मन में ये सोचना है कि मेरे हाथ से ये पैसा जा रहा है, भगवान ये पैसा जो भी सामने वाले को मैं दे रही हूँ उसको फले फूले, उसके घर में समृद्धि लाए, उसको जो चीजें चाहिए वो सब उसको मिले। तो वो भाव के साथ आपको वो पैसा उससे देना है। और जब कोई आपको वो दे तो उस पैसे को थैंक यू बोल के लेना है, उसको भी एनर्जाइज करना है। पता नहीं वो पैसा कितनी जगह से घूम के आ रहा है, किसी ने किया हो सकता है, किसी ने अपने मन में इतनी शिकायतों की नेगेटिविटी डाली, हो सकता है उसके पास पैसा नहीं और मजबूरी में उससे बहुत देना पड़ रहा हो, किसी के पास कर्जे चढ़े हो तो भी उसको चुकाना है, तो उसके मन की सोच कैसी होगी। और किसी का जो पैसा आ रहा है पता नहीं कितनी एनर्जी, कैसी कैसी एनर्जी के साथ हमारे पास आ रहा है, या हम कैसे उसे दे रहे हैं। तो आज के बाद अभी से जब भी लेन देन करें तो वो पैसे को पहले एनर्जाइज, लव, प्यार से पूरा उसको एनर्जाइज करें, धन्यवाद, कृतज्ञता की शक्ति से उसको पूरा जादू में, मनी मैग्नेट में बदले कि लौट के आपकी तरफ वो पैसों की बारिश हो, वो घूम फिर के आपके पास आएगा ही आएगा, 101% गारंटी। यस नो? यस। तो यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है तो कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए लिखें धन्यवाद, लिखें तथा महसूस करें, दिल से, दिल की गहराइयों से महसूस करें, फील करें कि आप सच में कितना कितना शुक्राना, कृतज्ञता महसूस कर रहे हो। मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा तो है किसी के पास। सोचो, जिस धन का आपने भुगतान कर दिया या जो आपने पेड कर दिया उसके लिए कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन मिलना सुनिश्चित, मतलब एकदम गारंटेड, कंपलसरी हो ही जाता है, नो डाउट। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे, गोल्डन थ्रेड के जैसी होती है। इसलिए जब भी आप पैसों का पे कर रहे हो, भुगतान कर रहे हो, तो पैसा हमेशा आपकी तरफ लौट के आता है और अच्छा पैसा लौट के आता है। कई बोलते पैसा भी कई तरह का होता है। एक पैसा होता है जो बरकत देता है, समृद्धि देता है। एक पैसा होता है जो दुनिया, जिंदगी खराब कर देता है, लुटा देता है, शराब, कई नेगेटिव जोन में भी लेके जाता है। पैसे का भी पावर बहुत डिफरेंट है, अलग ही दुनिया है। चलता कभी है जब वो एनर्जाइज होता है अच्छे भावों से, अच्छी और वही पैसा हमको नेगेटिव जोन में भी लेके जा सकता है। तो आज से कंप्लीट अवेयर रहे, जब भी लेन देन करें, कैसे देना है, कैसे लेना है, आ गया ना सबको? हाँ ना? यस। समान मात्रा में, और कई बार 10 गुना, 1000 गुना, 100 गुना बढ़ के आपकी तरफ वो पैसा लौट के आता है। समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना धन देते हैं। धन चाहे किसी को आप 1 रुपया भी दो भिखारी को, लेकिन आप कितनी कृतज्ञता के साथ उसे देते हैं, कितने प्यार के साथ, कितना ज्यादा एनर्जाइज और शुक्राने के द्वारा देते हैं, है। पैसे की क्वांटिटी मायने नहीं रखती, वो रखती है, आपकी शुक्राना की ताकत मायने रखती है। तो चाहे एक छोटा अमाउंट भी क्यों ना हो या बड़ा अमाउंट, अंडरस्टैंड? हाँ ना? समझ में आ रहा है? यस मैम। तो वैसे ओके, तो वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं। चाहे 1 रुपया भी किसी को दो, बट दिल से दो, दुआ के साथ दो, शुक्राने के साथ दो, अबेंडेंस के साथ दो। इस बात से तय होती कि आप कितने अधिक कृतज्ञता से देते हैं। चाहे 50 रुपए का बिल चुकाते समय या 50,000 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक समृद्धता और कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में लाख करोड़ों रुपए मिल जाए। और हाँ, ये पॉसिबल है हमारे मैजिक वर्ल्ड में। जैसा कि ये बुक बोलती है वैसा आपने उसको फॉलो किया तो
जैसा ये मैजिक बुक बोलती है, जैसा इसके होमवर्क बोलते हैं, वैसा अगर सेम आपने फॉलो किया तो आज का हमारा होमवर्क, ध्यान रखना, डाउट मत रखना, और कुछ भी अगर ऐसा हो तो नोट कीजिएगा। क्लास क्रमांक 9, धन का चुंबक। तो किस तरीके से आपको मनी मैग्नेट बनना है? अपनी नियामतें गिने, काउंट योर ब्लेसिंग, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। आपका व्हाई और बिकॉज पूरा क्लियर होना चाहिए, क्या और किस लिए। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत, अपनी हर ब्लेसिंग के अंत में लिखे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद फील करें। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिखे धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुका पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तो चाहे आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, आप पैसा या बिल चुकाएं, या तो आप कुछ भी खरीदे, या कोई भी अमाउंट जो आपको मिल रहा है उसके लिए आप धन्यवाद लिख सकते हैं। अपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादू शब्द धन्यवाद भुगतान किया, थैंक यू पेड, सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे तो थे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस कैसे करना। तो आज रात सोने से ठीक पहले अपना वो मैजिक पत्थर आपको हाथ में लेना है और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। तो आज का हमारा अमेजिंग चैप्टर कंप्लीट। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। आप कहाँ से हो? मैम नागपुर से कमल व्यास बात कर रही हूँ। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अपने सैलरी जैसे जमा होता है अकाउंट में, तो उसके लिए हम थैंक यू किस तरह से बोलेंगे? लाइक पासबुक वगैरह में जैसे अगर हमें एंट्री वगैरह करा लेते हैं, या काफी बार ऐसा होता है कि नहीं कराते, काफी महीनों तक एंट्री नहीं रहती है उस चीज की, तो इस चीज के लिए हम थैंक यू किस तरह से करेंगे? आपको कहा ना, आपको वो ईमेल में अपने मोबाइल में ले लेना है और उसको कंप्यूटर में या कहीं भी वो टेक्स्ट को कॉपी करके उसके नीचे आपको लिख लेना है। ओके, ठीक है मैम। और मैम दूसरा मेरा क्वेश्चन था स्टोन का, अगर आप पूरा शॉर्ट में अगर एक बार बता सकते हैं कि स्टोन का यूज एग्जैक्टली कैसे करें। आपके पास मैजिक स्टोन है? आपने ढूंढा है? नहीं मैम। नहीं ढूंढा तो आपको इस तरह के क्वेश्चन, मतलब डे 0 से आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। यूट्यूब लिंक है एलविका बाय लता खोटेर, आप सर्च करोगे तो वहां पे डे 0 से सब कुछ सिखाया गया है, सारे वीडियोस अवेलेबल है। आप एक बार डे 0 पे, डे 1 पे जाके वो वीडियोस देख लीजिए। जी जी, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। और बाकी सब लोग भी वीडियो, कहीं किसी का कोई डाउट है तो चैप्टर आपको पहले तो होमवर्क जो दिया जा रहा है वो होमवर्क पढ़ना है। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, समझो क्वेश्चन को। 2-3 बार पढ़ोगे तो क्लियरिटी आएगी। उसके बाद वो बुक का वो पूरा चैप्टर पढ़ो, कहाँ पे क्या समझ में नहीं आया। अगर कहीं कोई डाउट हो तो वो वीडियो आप जाके देखिए कि कहाँ मैम ने ये चीजें क्लियर करी थी। और साथ में बुक पेन लेके आप नोटिस डाउन करते रहिए, जो फॉर्मूलाज दिए जा रहे हैं, जो होमवर्क दिए जा रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दी जा रही है। अगर कहीं समझ में नहीं आता तो आपको वो यूट्यूब चैनल लिंक आपको यहाँ पे अभी शेयर कर दी जाएगी। आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने रिव्यू, अपने एक्सपीरियंस भी आप वहां पे शेयर डाल सकते हो या कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो। मिल जाएगा। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? मित्तल जी का। आईफोन कौन है? ओके, अच्छा, मैंने समझो एक बिल भरा है एंड आई ऑलरेडी हैव अ बिल,
मैंने भर दिया है, तो इज दिस द वे आई हैव टू राइट दिस? ये बिल है जिसको मैंने पे कर दिया है, ओके, और तो मैंने ये पे कर दिया है तो आपको फ्रंट में लिखना है, पीछे नहीं लिखना है, राइट? आई हैव टू राइट इन द फ्रंट। नहीं, आपने जो पे किया है तो फ्रंट में लिखना है। देखिए इस तरीके से, इट्स विजिबल। एक मिनट, आगे लिखा है धन्यवाद पेड किया। मेरे सारे घर के बिल है, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड की लड़ाई होती है कि पहले कौन लिखेगा। मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा फ्लो चाहिए, तो हम लोग उसके लिए भी एक दूसरे से फाइट करते हैं कि फर्स्ट मैं लिखूंगी, मैं बिल पे ये लिखूंगी, मैंने पेड किया, ये किया, वो किया। तो आगे ही लिखना है। हाँ, जो पेड किया उसको आगे लिखना है, और अगर आपके पास एट द टाइम वो मनी अवेलेबल नहीं है तो आपको उसके पीछे लिखना है। ओके, तो इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, लाइक ये सब अभी बिल हाँ। तो ऐसे आएगा तो इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, तो दिस इज नॉट अ लिख प्रॉब्लम। सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, सुरेश जी बोलिए। हेलो मैम, हेलो। हमने किसी को पैसे उधार दिए हैं या उसकी मदद के लिए दिए हैं, और यदि वो वापस नहीं दे रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान उसको इतना पैसा दे, इतना अबंडेंस दे, इतना सब कुछ दे कि उसको सारी जरूरतें पूरी हो जाए, और जब उसकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी तो वो आपको ऑटोमेटिकली दे देगा। तो आपको उसको और ज्यादा प्यार के साथ शुक्राना करना है, बहुत ज्यादा, कि भगवान पहले उसकी जरूरतें पूरी कर दे, मेरी अपने आप हो जाएंगी। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, यूट्यूब पर लिंक शेयर कीजिए ना। थैंक यू। थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। यूट्यूब पे प्लीज लिंक शेयर कर दीजिए। ओके, किसी और का एक्सपीरियंस, रिजल्ट, कोई क्वेश्चन, डाउट? नो क्वेश्चन। कोमल जी, हाँ जी बोलिए कोमल जी। मैम, जो बिल पेड करते हैं या हम किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं, तो उसी के लिए शुक्राना करना चाहिए, और जो अकाउंट में जैसे पैसे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अकाउंट में जो पैसे हैं, उसके लिए भी शुक्राना करना चाहिए। क्वेश्चन रिपीट कीजिए। जैसे हम पेड करते हैं, कुछ खरीदते हैं, लेते हैं, तो आपने बोला कि बिल के ऊपर आप जो पैसे पेड करते हैं उसके ऊपर शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है। बट अभी जैसे अकाउंट में है, मुझे लगता है कि थोड़े बढ़ने चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए, तो उसके लिए शुक्राना करना ही है, उसके लिए भी कुछ और लिखना चाहिए? उसके लिए बस आपको ग्रेटिट्यूड अपनी ब्लेसिंग में लिखना चाहिए कि हाँ भगवान, आ रहा है मेरे पास पैसा, और जितना भी मनी के पास है उसके लिए और ग्रेटिट्यूड लिखना चाहिए। और जो ऑनलाइन बिल के लिए ही सिर्फ ऑनलाइन ईमेल जो आपने बोला है फॉरवर्ड करना चाहिए? हाँ, तो वो बोला ना, टेक्स्ट आपको ले लेना है खुद में करके, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसके ऊपर आपको टेक्स्ट लिख लेना है, पेड किया या धन्यवाद, शुक्राना। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, और इसका जवाब मतलब ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से मेरे, हाँ, फेवरेट, हबी का फेवरेट सब्जेक्ट है, और बहुत अच्छे से किया है, तो इसका आंसर वो भी आपको और बेटर एक्सप्लेन कर सकेंगे। हाँ जी बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सबको, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, क्या था आपका सवाल, क्या था, आप क्या पूछ रहे हैं? सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैम ने बताया कि हम किसी को पेड कर रहे हैं, जो बिल मिल रहा है उस पर हम शुक्राना करेंगे, धन्यवाद करेंगे जी। करेक्ट। और किसी के पास भी अगर पैसे भी है, तो अगर वो उधारी भी नहीं दे रहा है तो उसको भी इतना शुक्राना करेंगे कि उसके पास बहुत पैसे आ जाए, वो हमें हमारे पैसे रिटर्न करे, ठीक है। करेक्ट, बट करेक्ट। वो भी बढ़ना चाहिए। ऐसा लगता है कि हाँ, अभी हमें जरूरत है, अभी कुछ जरूरत आने वाली है, जैसे नेक्स्ट मंथ मुझे ज्यादा पैसे खर्च करना है, और जो पैसे है वो और बढ़ने चाहिए, तो उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, कि कौन सा ऐसा तरीका करे जो, शुक्राना तो करेंगे ही, बट और क्या करना चाहिए कि जिससे और बेनिफिट हो? नहीं, आपके और पैसे बढ़ने, आपको और पैसा मिलना है, तो उसके लिए तो आपको आपका जो ड्रीम होगा ना, जी वो मैम। ड्रीम ही जी आपका। सेकेंड, आपको जी। कोई उधारी दे रहा है
तो उसके जी। लिए आपको शुक्राना करना ही है, क्योंकि आज की डेट में कोई उधर ही आपको घर भी अगर रेंट पे मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। जी ठीक सर, है, नहीं तो एक्चुअली अब अब मेरे भी पैसे किसी और के पास है, अभी 1 साल हो आपके गया आप है, एक बट सेकंड पेंडेमिक आपके, के कारण हम कुछ हाँ नहीं बोल हाँ पा रहे। हाँ, आपके जैसे पैसे आने हैं, उसके लिए आप जी। क्या कीजिए कि उसको शुक्रिया कीजिए कि उसके भी काम अच्छे हो, उसका भी अच्छा। काम फले फूले, मतलब वो बड़ा, और उसके भी जहाँ अटके हुए पैसे हैं उसको मिल जाए। मन ही मन उसको जी। भी शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। जी सर। समझ रहे हैं? तो उसके लिए बेटर, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है कि उसके बारे में अच्छा सोचिए कि उसके जो काम अटके हुए हैं वो पूरे हो जाए। जी सर। तो ऐसे हमारे पास तो बहुत एग्जाम्पल है कि जैसे कभी क्या होता है, हम लोग जैसे कोई होटल में गए हैं, ठीक है, तो हम लोग जी होटल सर। में जाते हैं और कहीं रह रहे हैं वहाँ पे और सुविधा मिल रही है हमको, तो हम लोग लगभग कंप्लेंट जोन में चले जाते हैं। आपकी पर आवाज सर आवाज कंप्लेंट देने क्लियर से नहीं आ रही है सॉल्यूशन सर। नहीं मिलता। आपकी नहीं आवाज आ रही है? ऑडिबल नहीं। अभी आ रही है? हाँ जी। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि कंप्लेंट जोन में हम लोग जाते हैं, हम लोग उसके लिए शुक्रिया जितना करेंगे ना, तो हमको रिवर्स हमारे पॉजिटिव वे में आता है। यूनिवर्स का नियम है कि जितना हम लोग जो देते हैं वो घूम के हमारे पास आता है। आवाज आ रही है अभी? हेलो? हाँ जी, इट्स क्लियर। हाँ, तो आप उसके लिए शुक्राना कीजिए, आपके घूम के आपके काम धीरे 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 पूरे होने ही है। जी सर। हाँ, सर और और एक आगे क्वेश्चन के था। चैप्टर में, हाँ बोलिए बोलिए। सर देखिए, जैसे बाकी सभी से मैं भी यही प्रे करती हूँ कि यानी मैं जितना हेल्प करना चाहती हूँ, जितना हेल्प कर सकूँ उतना हेल्प करती हूँ सभी का। बट सर कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि सामने वाला एक लिमिट तक, कैसे मैं भी एक लिमिट तक ही हेल्प कर सकती हूँ, जैसे मेरे जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना। पर सामने वाला कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत फायदा उठा लेता है कि नहीं आने दो, ये कर रही है तो इससे और करवा लेते हैं और करवा लेते हैं। तो कभी कभी सर ऐसा माइंड में आता है कि कितना हम आता है कि थोड़ा तकलीफ होती है कि हम तो बिना इसके बिना स्वार्थ के हर कर रहे हैं, पर सामने वाला स्वार्थी बनकर कितना अपना यूज कर रहा है, ऐसे माइंड में आता है सर। तब क्या किया जाए? देखिए, आप क्या है, अपना काम जो होता है ना वो आप पूरा कीजिए। आप अपने जी अच्छे सर। भाव से जितनी हो सके उतनी हेल्प कीजिए। आप जी सर। दूसरों को चेंज नहीं कर सकते हो, समझ रहे जी हो? सर। आप खुद पे जी सर। जितना काम करना है आप खुद पे कर सकते हो। आप दूसरों को, आप बच्चे रहे या पे आपके हस्बैंड रहे या रिलेटिव्स रहे, आप दूसरे को चेंज जी। नहीं कर सकते हो। आपको हमेशा पैसा देते हुए, लेते हुए खुशी खुशी देना है, खुशी खुशी लेना है। आपका जी पर्पस, सर। आपकी भावना अच्छी रहनी है। जी सर। आपकी भावना ईर्ष्या, अरे मैं उसको पैसा दे दूंगा वो आएगा कि नहीं आएगा, आप खुद ही हम्म। अपने पैसे के लिए बैरिकेड डाल रहे हैं। अच्छा। आपकी भावना अच्छी रहनी है कि मैं इसको ये पैसा दे रहा हूँ, ये फले फूले, इसके जो काम अटके हुए हैं वो पूरे हो। जी। तो आप आपका नहीं है सोचना कि क्या कर रहा है, क्या करेगा। समझ रहे हैं? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जी। भगवान ने आपको हर चीज दी है, आंख दी है, हाथ दिए, पैर दिए, इतनी बढ़िया जी। बॉडी है। भगवान ने सोचा है आपको आंख देने से पहले कि ये आंख का सही इस्तेमाल करेगा, क्या करेगा? नहीं सर। नो सर। बस आपका काम भी है, आपको देना है, वो क्या करेगा उसकी भावना, आपकी सर भावना। पर कभी कभी होता है ना ऐसे कि जैसे किसी हाँ, को तो जरूरत है तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे अकाउंट में रहने से अच्छा सामने वाले का काम निकल जाए, वो बहुत अच्छी बात है कि बहुत जब बहुत अच्छी अपना। भावना, आपकी बहुत अच्छी भावना है। आपके काम भी फिर ऐसे ही होते होंगे। आप जी कहीं सर पे, होते तो है बिल्कुल, मुझे कभी भगवान ने कभी मुझे नहीं, जब भी जरूरत वाह पड़ी मुझे कैसे ना कैसे हेल्प किया है सर। वाह, बस यही है, यही यूनिवर्स का नियम है कि जरूरी नहीं है वही बंदा आपको आके हेल्प करे, तीसरा रास्ता जी खोल सर। देता है। जी सर वो होता है सर, हमेशा होता है हाँ, मेरे तो साथ। हाँ जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग कोमल जी। आप इस बुक जर्नी में रहिए, इसका हर एक चैप्टर अमेजिंग है और आपको बहुत ब्यूटीफुली आपका ये जो नेगेटिव जोन, आपने कितने कंप्लेंट्स करे आपने नोटिस किया? मैम मैं तो अभी जब से कर रही हूँ, जब से क्लास नहीं, शुरू है तब से।
जाने अनजाने में हमारे मुंह से वो मैम ये तो मैं जब है। से यानी नौकरी पे लगी हूँ, आज 14 साल हो गए मैम मैं नौकरी में लगी हूँ। मुझे मेरी सैलरी भी कम थी, पर जो भी मुझे हेल्प मांगने आता था तो मैं हाँ इतना ही भैया जितना है ना मैं कर सकती हूँ। मुझे रिटर्न बेनिफिट मिला है मैम, मुझे बस रिटर्न बस ब्लेसिंग्स आप वो सब हर चीज मिली है ये मैम। यही होता है, अपने कर्म आप अच्छे करते रहो, आपका घूम के दूसरे वे में आपको रिजल्ट आएगा। अच्छा, जी और जी, किसी को कोई सवाल? नहीं सर बस थैंक यू सो मच सर। वेलकम थैंक वेलकम। यू और सर, किसी का? थैंक यू कोमल जी। हाँ, थैंक यू मैम। आईफोन, आईफोन एंड्राइड किया है, और किसी का है कोई सवाल? आईफोन सुरेश जी, इनका हो गया क्वेश्चन। हाँ चंद्रजीत जी अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ, बोलिए हाँ सर। जी, हाँ नमस्कार सर। हेलो। नमस्ते, आप ऑडिबल हो, बोलो। हाँ जी, सर। मेरा सवाल ऐसा है कि मुझे पेमेंट होता है ठीक ठाक, लेकिन 10 तारीख 15 तारीख आने के पहले ही सब खत्म हो जाता है। ग्रेट, कई बार ट्राई किया है कि बचे कुछ, लेकिन ऐसा होता नहीं। सही है सर। उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ ना, जो रिलेशन से, पैसे के रिलेशन से आपके रिलेशन अच्छे बनाने हैं। आप पैसे देते हुए या लेते हुए आपकी भावना कभी भी अच्छी रहनी है। आप भले ऑटो वाले को भी एक 10 रुपया भी देते हैं ना, या किसी सिग्नल पे किसी भिखारी को भी 10 रुपया भी देते हैं। एक मैडम ने, लता मैडम ने अगर आपको एक्सरसाइज कराई है कि नहीं कराई, आई डोंट नो, आपको डेली एक 3 नोट निकाल लीजिए, भले 1 रुपए का रहे या 5 रुपए का रहे या 10 रुपए का रहे या 100, आपकी भावना। जी यूनिवर्स नहीं देखता आप कितना दे रहे हो, 500 दे रहे हो, 2000 दे रहे हो, उससे मतलब नहीं है। आप 5 रुपए दीजिए, बट जिसको भी दे रहे हो अच्छी भावना से दो। सिग्नल पे कोई भी खड़ा हो, बहुत बार ऐसा होता है हट्टा कट्टा आदमी है, भीख मांग रहा है, उसको हम देते हैं तो सोचते हैं यार ये तो कुछ मैंने मिस यूज कर लेगा। हमारा सोच हम नहीं सोचना है, हमारी अच्छी भावना है कि उसको सद्बुद्धि दे और उसको ये पैसा काम आए। तो दिन ये के 3 नोट आप ले लीजिए, और 3 नोट आप कहीं पे भी किसी को भी दे सकते हैं। किसी को ज्यादा देना है दीजिए, नो प्रॉब्लम। 3 नोट तो आप देना ही है किसी को भी, और अच्छे भावना से कि इसकी इसकी भलाई हो, ये पैसे को यूज हो। समझ रहे हैं? ओके, जी जी थोड़ा एक्सप्लेन करती ये जो हूँ। आज की जो एक्सप्लेन तो बताए, बिल आप पेड करते हुए पेड कर दिया है, और पेड नहीं किए हैं उसके लिए शुक्रिया करके धन्यवाद वो पैसे के लिए, ये आप कीजिए। और आप अगर बिजनेस में है, आपके ऑफिस के बिजनेस में, तो जब भी पैसा आप दे रहे हो तो अच्छा दीजिए। क्योंकि हालांकि जब हम पेमेंट देते हैं ना किसी को, तो ऐसे लगता है यार पेमेंट देने आ गया ये बंदा, यार इसको तो 1 महीने बाद दे देते हैं और लेट करते हैं। तो भावना गलत नहीं होनी चाहिए। अरे उस बंदे ने हमको क्रेडिट दिया है, उसको पैसे भी देते हुए खुशी खुशी पैसे दो। समझ रहे हैं? और जब जी जी पैसे आपको पेमेंट भी आ रहा है, कभी कभार पेमेंट आता है हमारे को, तो हम अच्छे मन से लो, क्योंकि क्या पता वो पैसा उसने कहाँ से मजबूरी में किधर से कैसी भावना ले डाल के आपको दे रहे हैं। जब भी पैसे अगर आप गले में डाल रहे हो तो अच्छी भावना से गले में डालिए। भले आपको सैलरी आ रही है तो सैलरी भी आप अच्छे भावना से, आपके जहाँ पे भी रख रहे हो अच्छी भावना से थैंक यू ग्रेटिट्यूड करके रखिए। जी जी ओके, ठीक तो ठीक है। ये एक थैंक यू सर। स्ट्रक्चर है, ये एक फॉर्मूला है जो अभी दिलीप जी ने एक्सप्लेन किया। ये एक हैबिट आप बना सकते हो अपनी मनी मैग्नेट में। और रॉकेट रॉकेट उड़ता है उसमें, पर जब टर्बो बूस्टर लगाने होते हैं ना कि और पावर देना है उसको, तो आपका मनी का सर्कल घूमता है राउंड राउंड। ओके, तो कहीं ना कहीं वो रुका हुआ है। अगर आपको उसको और एनर्जी देके फास्ट घुमाना है, तो आपको ये छोटा सा एक्सरसाइज है कि एवरीडे आप 3 रुपए भी ले सकते हो, 10 रुपए भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आपकी अवेलेबिलिटी कितनी है। वो नीडी पीपल जिनको सच में जरूरत हो और वो अप्रिशिएट करे आपके दिए हुए पैसे को, बदले में आपको वो दुआ करे, तो ऐसे लोग बहुत आप ढूंढने जाओगे तो मिल जाओगे। और ना सिर्फ पैसा, मतलब हो सकता है किसी को लता जी एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। अभी मैंने बताया आपको कोई नीडी जरूरत नहीं है, आप किसी को भी पैसा दे सकते हो, बट आपकी भावना अच्छी रहनी है।
आप आपके नियर डियर किसी को भी 10 रुपया भी पकड़ा दो, आपके बचपन को 10 रुपया दे दो, ऑटो वाले को 10 रुपया दे दो यार, वो बच्चा बेचारा सुबह से थका हार के कहीं होता है, उसको अगर 10 रुपए की हेल्प कर सकते हो तो कीजिए। बट आपकी भावना, अरे यार इसके घर पे 2 पैसा जाएगा, इसके बच्चे को खाना मिलेगा, वॉटेवर, सोच समझ के थैंक यू बोल के दे दीजिए। आपकी सोच क्लियर चाहिए, आप वो पैसे से वो क्या करेगा, आप वाली नहीं है, कोई भी हो उसमें। थैंक यू। जी थैंक यू। अंडरस्टैंड? आपको आया क्वेश्चन का आंसर? जी बिल्कुल। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन चरणजीत सिंह जी। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? सुरेश जी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। सुरेश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ सर, मैंने किसी को पैसे दिए है, हाँ सर। और वो वापस नहीं दे रहा है, और दूसरे आदमी को मेरे को हेल्प करनी है, मगर वो पैसा वापस नहीं आ रहा है, इसलिए मैं उसको भी हेल्प नहीं कर सकता, तो फिर क्या करना चाहिए? सही है सर, ये लगभग ये टाइम में सबकी इश्यू है ये। इसमें एक ही चीज है, जो जिसको जरूरत ज्यादा है उसको भी मैं हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पैसे फंसे हुए। आपको एक ही काम करना है, जब आपने उनको पैसा दिया था तब उसके साथ आपका रिलेशन कितना अच्छा था, वो रिलेशन को आप याद कीजिए, उसको शुक्रिया कीजिए। अगर आपको उसकी तकलीफ मालूम है, कहीं पे वो अटका हुआ है, ठीक है, तो जानबूझकर नहीं दे रहा है, तो फिर एक सेकंड आप 1-2 मिनट रुक जाइए। जानबूझ के नहीं दे रहा है, कुछ भी है, इससे पहले जब आपने पैसे दिए थे तभी तो आपके रिलेशन अच्छे थे उसके साथ। सुरेश जी जवाब दीजिए। हाँ अच्छा तो वो विजुलाइज, उसको दिए थे पैसे। हाँ वो विजुलाइज कीजिए जिस टाइम उसके साथ आपके रिलेशन अच्छे थे, ठीक है, वो टाइम याद कीजिए और कीजिए। आप ग्रेटिट्यूड के अलावा आप कहीं पे भी ये टाइम पे अगर समझो कहीं से किसी से रिलेशन खराब करते हो, क्या होता है, ये सब यूनिवर्स का नियम कैसा है कि ये जरूरी नहीं है कि आपका वो पैसा क्यों नहीं दे रहा है, इसका रीजन आपने उसको पैसा दिया और वो नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं आपने किसी के साथ ऐसा किया होगा या कुछ दूसरे वे में किया होगा, वो घूम के हमको आता है। आप ये कर्म जो बोलते हैं ना, हम लोगों के जो हम लोगों के एहसान या कहीं पे कहीं हम चुके होंगे, वो आप याद कीजिए और ग्रेटिट्यूड कीजिए। इसलिए सुबह लता मैडम आपको बता रहे हैं, आप ग्रेटिट्यूड लिखिए जहां जहां पैसे लिए अटके। मैं मेरा ही एग्जांपल बताता हूँ, मेरी एक प्रॉपर्टी है, कम से कम 6-7 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, लास्ट 5-7 साल से ऐसे की ऐसी पड़ी हुई है, ठीक है, और मैं हमेशा वो प्रॉपर्टी के बारे में गलत ही बोलता था, यार कैसी प्रॉपर्टी है कि अटक के पड़ी हुई है, ना तो रेंट आता है ना कुछ आता है, ऐसे कैसे पड़ी है। मैंने कितने उसको नेगेटिव कमेंट्स दे के वो मेरे से दूर कर रहा हूं मैं उसको। फिर मेरे को जब से मैं ये 12 मंथ से मैं ये कोर्स कर रहे हैं, सुबह 4, 4:30, 5 बजे हम लोग उठते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जब मैंने ये प्रैक्टिस वो प्रॉपर्टी पे स्टार्ट की, मैं मतलब 15 दिन में तो मेरे को रिजल्ट आ गया, वो प्रॉपर्टी रेंट पे चली गई, और जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मैं गई रेंट पे। ये सब कैसे है कि आपके कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं, उसको पहले ग्रेटिट्यूड कीजिए, डेली सुबह उठ के आप ग्रेटिट्यूड कीजिए। जो आपको नियामतें लिखने के लिए बता रहे हैं वो नियामतें लिखिए, फिर आप देखिए कि 30 दिन का कोर्स होने के बाद आपके बहुत सी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। समझ रहे हैं सुरेश जी? हाँ ओके, थैंक यू सर। हाँ सर मुझे पूछना था। थैंक यू फॉर गाइडेंस। अभी जो भी बंदा है उसके बारे में आप एक थोड़े नियामतें बोलिए, उसके अच्छे उसके भी काम कहीं अटके हुए होंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये रिलीज हो जाएगा। आप 28 दिन तक ये प्रोजेक्ट में, ये जो बुक का आपका रीडिंग सेशन मैजिक बुक चल रहा है ना, मैंने बहुत से कोर्स कर दिए हम लोगों ने लाइफ में, बट जो ये मैजिक बुक सिखाती है ना, इसके सामने कुछ नहीं है। कोई भी कोर्स या कोई भी पढ़ाई करने से पहले अगर मैजिक बुक करेंगे ना, तो आपके हर चीज में रॉकेट लग जाएंगे। ये बुक वैसे वो बोलती है। ठीक है, थैंक यू सर। सुरेश जी सर एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। हाँ बोलिए। सर जैसे मैम ने बताया जो भी हम पेड करते हैं,
हेलो हाँ हेलो, जी। हाँ बोलिए। हाँ सर, बोलूं मैं? हाँ हाँ जी बोलिए। कोमल जी। जी। सर, जैसे मैम आपने बताया क्या, जो भी हम बिल पेड करते हैं उस पर उसका शुक्राना करना, उस पे ऊपर बिल पर धन्यवाद लिखना। बट वो बिल फिर मैम कहाँ रखे? जैसे अभी वो आप- नॉर्मल सी बात है, अगर कोई बिल भी पेड करते हम लाते हैं, सामान रख दिया, बिल फेंक दिया, ऐसा होता है ना? आप तो आप प्रॉपर है ना, आप ऐसे कुछ ऐसी। कोमल जी आपका सवाल मैं जी सर। समझ गया। आपको वो बिल रखना है जी तो आपका काम है उसके ऊपर लिख के, आप भले ही जैसे जो पहले फॉर्मेट में उसको कर रहे थे वैसे कीजिए, नो इश्यू, रखना जरूरी नहीं है ओके। बिल। आप हाँ जैसे हाँ हाँ, हो ओके वैसे सर। कीजिए, बट आप ग्रेटिट्यूड करना है, मतलब ये लिखवाने के लिए इसलिए एक्सरसाइज बोली गई है। ओके ओके। जब आप हाँ लिखते हैं ना तो वो चीज के लिए हाँ। विजुअलाइज माइंड में, कोई भी चीज हम लोग लिखते ओके। हैं, लिखने का जी बहुत सर, बड़ा जी सर। वो विजुअलाइज होता है जी कि ये जी। बंदे ने मेरे को सपोर्ट किया, हेल्प, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मतलब उसका बहुत बड़ा महत्व है, समझ रहे हैं? जी सर, तो यानी ऐसे संभाल के एकदम ऐसे रखना नहीं है ना, जैसे हम नहीं हमेशा नहीं करते नहीं हैं नहीं वैसे नहीं, सिर्फ जो शुक्राना करना जरूर है नहीं, सर। नहीं नहीं, शुक्राना करके आप जो फॉर्मेट आपका बिल का आप कर रहे थे कीजिए, नो। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। और किसी का कोई सवाल? सुरेश जी का हैंड है, आपको कुछ पूछना, कोई डाउट? आईफोन, आपको कुछ पूछना है? ओके, सो थैंक यू फॉर कमिंग। कल का हमारा चैप्टर और भी अमेजिंग और वंडरफुल होने वाला है। एक नई नई तरह की दुनिया खुलने वाली है, नए साइंटिफिक लॉजिक के साथ और मैजिक के साथ। सो प्लीज बी ऑन टाइम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम ग्रेटिट्यूड। लता जी कोई डीके करके हैं, उनको सवाल पूछ रहे हैं, उनके चैट में सवाल आए हैं, बोलिए सर। हाँ, अनम्यूट कीजिए खुद को। डीके, हेलो, डीके जी, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ ठीक है, आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, वो सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं थे। okay. So thank you everyone, magical participant and beautiful souls, magical souls and very special souls जो इतना कमिट करके इस चीज को सीख रहे हैं, अपनी जिंदगी में ला रहे हैं इस जादू को और मैजिक मिरेकल्स कर पा रहे हैं। तो थैंक यू आप सभी का। अपने नियर डियर जो भी है आप उनको भी इसमें जोड़ सकते हैं और सबके लिए शुक्रिया 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 आज की इस कॉल के लिए। आप जो भी रिलीजन, जो भी धर्म, जिस भगवान को मानते हो, हाथ जोड़ के आपको उनका भी शुक्रिया अदा करना है। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, थैंक यू। ma'am. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू बाय। थैंक यू मैम। Thank थैंक you, यू रिपल ma'am. जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग एंड ऑलवेज सपोर्ट। थैंक यू Thank you, सो मच। Dilip ji. Thank you, Dilip ji.